कन्या राशि दूसरा जन्म मिलेगा और यहाँ से सब कुछ बदलेगा, क्योंकि हम सभी ने इस वक्त का बहुत दिनों से इंतज़ार किया था। जी हाँ दोस्तों, 14 अगस्त 2026 को ज्योतिष जगत की एक ऐसी तारीख है जिसका इंतज़ार हर वो व्यक्ति कर रहा था जो अपने जीवन में तरक्की, सुख और सौभाग्य चाहता है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान, संतान, धन और भाग्य के कारक हैं, वो अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि कर्क में उदित होने जा रहे हैं, जो पिछले एक महीने से यानी 14 जुलाई से गुरु महाराज सूर्य के बेहद करीब आने की वजह से अस्त अवस्था में चले गए थे। जब गुरु अस्त होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, बनते काम बिगड़ने लगते हैं। लेकिन 14 अगस्त को ही देवगुरु बृहस्पति का ये अस्त काल समाप्त हो जाएगा और गुरु पूरी शक्ति के साथ उदित हो रहे हैं। आइए हम बात करेंगे कन्या राशि आप पर इसका क्या प्रभाव होगा। गुरु जो कि 2 जून 2026 को ही कर्क राशि में आ चुके थे, 14 जुलाई 2026 को गुरु अस्त हुए, जिससे पिछले कुछ हफ्तों में आपके काम में रुकावटें महसूस हो रही थी। 14 अगस्त 2026 को पूर्ण रूप से उदय हो रहा है और गुरु 31 अक्टूबर 2026 तक इसी उच्च राशि और उदित अवस्था में गोचर करेंगे। इसके बाद वे सी राशि में वक्री होकर लौटेंगे। कन्या राशि आपके स्वामी जो है बुध देव है। गुरु और बुध के बीच सम संबंध होता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी लाभ भाव में उदित हो रहा है। 11वां भाव हमारे जीवन में आय का भाव है, बड़े भाई बहन और इच्छा पूर्ति का भाव है। समाज में मान सम्मान और हमारे नेटवर्क सर्कल इसी का भाव है। इसके साथ ही कन्या राशि के लिए गुरु 2 बेहद महत्वपूर्ण विभागों के स्वामी हैं। आपके चतुर्थ भाव जो कि सुख, माता, वाहन, मकान का भाव है, और आपके सप्तम भाव जो कि विवाह, व्यापार, जीवन साथी का भाव है। सोचिए, आपके सुख और विवाह के मालिक आपके लाभ स्थान में आकर बैठ गए हैं और वो भी उदित अवस्था में, तो इसका सीधा मतलब है कि आपके जीवन में अटके हुए धन का आगमन होगा। जो इच्छाएं लंबे समय से अधूरी थी वो पूरी होंगी। पिछले एक महीने से जो आर्थिक तंगी या पैसों का ठहराव आप महसूस कर रहे थे, वह 14 अगस्त के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आपकी दैनिक आय में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। ज्योतिष में कहा जाता है, गुरु जहाँ से बैठे वहाँ से जहाँ देखे अमृत बरसाए। गुरु के पास 3 विशेष दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 11वें भाव में बैठकर गुरु आपके 3 महत्वपूर्ण भावों को अमृतमयी दृष्टि से देखने जा रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो आपके साहस का भाव है, संवाद का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। तो अगर आप मीडिया में हैं, लेखन, मार्केटिंग या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, तो आपकी वाणी में एक गजब का आकर्षण आएगा। छोटे भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव था वो दूर होगा। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से विद्यार्थियों के लिए समय वरदान का समय है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिलने के योग 100% है। जो दंपति संतान प्राप्ति की राह देख रहे थे, उनके घर में नन्हे मेहमान की किलकारी गूंज सकती है। संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में चल रही कड़वाहट दूर होगी और रिश्तों में परिपक्वता आएगी। गुरु की सबसे पवित्र 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जो कि व्यापार और वैवाहिक जीवन का है। मजे की बात है कि गुरु इस घर के खुद स्वामी हैं, इसलिए वे अपने ही घर को देखकर उसे मजबूत बनाएंगे। अगर आपके विवाह में लगातार अड़चनें आ रही थी, बात बनते बनते बिगड़ रही थी, तो 14 अगस्त के बाद रिश्ता पक्का होने के प्रबल योग है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। व्यापार में अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो यह समय बेस्ट है। नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे जिससे आपको दीर्घकालिक लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके करियर की, तो नौकरी पेशा जातकों के लिए 14 अगस्त के बाद का समय प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट का योग बना रहा है। आपके कार्यस्थल पर सीनियर अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, नौकरी पाने की सोच रहे हैं, तो ये जो समय है बेस्ट है आपके लिए। धन के मामले में 11वें भाव के उदित गुरु आपकी बचत को बढ़ाएंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चला था तो फैसला आपके हक में जा सकता है। आप इस दौरान नया मकान, वाहन खरीदने पर भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके सुख भाव के स्वामी खुद लाभ भाव में बैठे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले कुछ समय से मानसिक चिंताएं दूर होंगी। गुरु ज्ञान और शांति के देवता है, इसलिए आपकी रुचि अध्यात्म और योग की तरफ बढ़ेगी। पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं को छोड़कर स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। इस समय माथे पर तिलक लगावे। हर गुरुवार को अपने माथे और नाभि पर केसर का या फिर हल्दी का तिलक लगावे और बड़ों का सम्मान करें। तो कन्या राशि के दोस्तों, कुल मिलाकर 14 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 का समय आपके भाग्य को चमकाने वाला है। अस्त परे गुरु अब उदित होकर आपके जीवन के अंधकार को दूर करेंगे। अवसरों को हाथ से ना जाने दें, मेहनत का दामन थामे रखें और गुरु के इस शुभ गोचर का पूरा आनंद लें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय बृहस्पति देव लिखते कमेंट में। धन्यवाद।